नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आज के वीडियो में दोस्तों एडवोकेट बजरंग सर आप लोगों को जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको लेकर कानूनी दांवपेच क्या है, टेट आखिरकार जरूरी है या नहीं, शिक्षकों की जीत हो पाएगा या नहीं, इन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर आज के वीडियो में सर चर्चा करेंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन साथियों, आपको इसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी अपडेट जानकारी है वह जानकारी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल दे रहा है। जो भी शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यह यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्रिएटर्स कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। आज शाम को जिला के जो अध्यक्ष हैं वह भी हमारे बीच आएंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो साथियों, हर हाल में आप द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हाल ही में हमारा एक शिक्षक बंधु जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण आत्महत्या कर ली, उनको मैं अपने टीम के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ईश्वर उनको आत्मा की शांति दे। लेकिन साथियों, ऐसा कोई भी कदम आप बिल्कुल भी ना उठाएं। आपको मैं वादा कर रहा हूं साथियों, हमने शिक्षक बंधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण शानदार सम्मान बैच लेकर आया हूं। सम्मान 1.0, सम्मान 2.0, सम्मान 3.0। आपका सम्मान दिलाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम पूरा समर्पण भाव से दिन रात एक करके आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आपको क्वालिफाई जरूर कराएंगे। ये मेरा वादा है। बस आप इस नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए, मेरा वादा है। फर्स्ट पेपर आपका, सेकंड पेपर आपका बैच आ चुका है, प्लस आपका सम्मान 3.0 जो कि मेंटोरशिप से संबंधित है। फर्स्ट प्रयास में सीटेट क्वालिफाई कराने के लिए हम और हमारी पूरी टीम जी जान लगा देगी। तो साथियों, देर न करिए, समय कम है, आप हमसे जुड़ जाइए। अब दोस्तों, हम मंच पर और प्ले स्टोर पर आप जाकर क्रैकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। हर हाल में आप क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर ये लिखेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा। हर हाल में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आपके लिए लड़ता रहेगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं एडवोकेट बजरंग सर, जो कि बहुत ही कानूनी दांवपेच से संबंधित जानकारी का लेवल बहुत हाई है और उन्होंने एक वीडियो आप लोगों को दे भी चुके हैं। और आज मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आएं और जो विषय है उस पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को निराश नहीं होना है। जैसा कि आप सभी तो टीचर्स ही हैं, आप सभी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाए हैं, हजारों लाखों विद्यार्थी आप लोगों से पढ़ के आगे बढ़े हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे होंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने होंगे, कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी जज बने होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग फील्ड्स में होंगे। और आप सभी लोग ही जो टीचर्स होते हैं वही एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं, आशा की एक किरण होते हैं। तो आप को डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ कानूनी जो बारीकियां हैं, कुछ कानूनी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप सड़क पर लड़िए, संसद तक लड़िए, सब जगह लड़िए, ठीक है? कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता सबसे अच्छा होता है, तो आपको वो देखना है जो कोर्ट का रास्ता है उस पर, ठीक है? तो चलिए, एक चीज के लिए मैं आप सभी से सॉरी बोल देता हूं। मेरा अभी कोर्ट जाने का समय है तो मैं बैंड लगा के आ गया हूं। मुझे बैंड नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, बट मैं बैंड लगा के आ गया हूं क्योंकि बांधने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे अभी तुरंत कोर्ट के लिए निकलना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है? तो अभी आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया हुआ है, अब उस जजमेंट के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने एक स्लाइड के तौर पर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है कि जब भी कोई जजमेंट आता है
ठीक है, तो उसका रिव्यू हम लोग करा सकते हैं। रिव्यू क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जजमेंट पास हुआ है, तो अगर उसमें कुछ कानूनी बारीकियां हैं ऐसी, या कुछ कानूनी ऐसी चीजें हैं जिनको अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है, या उसमें मान लीजिए कि किसी भी तरीके का एरर है, क्लरिकल एरर है, या किसी भी तरीके का एरर है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको शुद्ध सही करने के लिए ये रिव्यू पिटीशन डलता है। और रिव्यू पिटीशन को वही जज सुनता है जिसने मूल यानी कि ओरिजिनल जजमेंट को पास किया हो। अर्थात अभी जो टेट के संबंध में, या जो अभी टीचरों के संबंध में जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एंड ऑनरेबल जस्टिस जिन्होंने इस जजमेंट को डिलीवर किया है, रिव्यू पिटीशन को भी वही सुनेंगे, कोई और नहीं सुनता है। ठीक है, और इसको कहते हैं कि अपने ही निर्णय को पलटना। तो एक बात मैं कहूंगा कि बहुत कम होता है कि निर्णय को पलटा जाए, बट होता है। तो आशा की किरण आप लोग बना के रखिए। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है, कैसे आखिर में ये काम करता है रिव्यू पिटीशन, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आज। ठीक है, चलिए। जब सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों होता है, दोनों जगह रिव्यू पिटीशन डल सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो अंतिम माना जाता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो अंतिम माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पक्षकार को लगता है, ठीक है, अगर किसी पक्षकार को लगता है कि उस फैसले में कोई कानूनी, ठीक है, कोई कानूनी तथ्यात्मक या अस्पष्ट त्रुटि है, तो वह उस फैसले पर पुनर्विचार या रिव्यू की मांग कर सकता है। अब इसमें है कि अगर किसी पक्ष को लगता है, अब किसी पक्ष को लगता है अर्थात दो पक्ष होते हैं किसी भी, कोई भी, जब चाहे खेल हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जब मामला जाता है तो दो पक्षकार होते हैं मूलतः। अब इसमें रिव्यू पिटीशन कौन डालता है? जो हार जाता है, जिसके फेवर में जजमेंट नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पिटिशनर है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तो उसको पिटिशनर बोलते हैं, और जो उसके अपोजिट पार्टी होते हैं उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो या पिटिशनर के फेवर में आ गया तो रिस्पोंडेंट करते हैं, या रिस्पोंडेंट के फेवर में आ गया तो पिटिशनर करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिव्यू पिटिशन कौन कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी पक्षकार कर सकता है जो पीड़ित होता है। अब इसका आधार क्या होता है? तो रिव्यू पिटिशन का एक आधार है आर्टिकल 137 जो कि दिया गया है कि अगर किसी भी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो अपने जजमेंट या जो उसका आदेश है या निर्णय या आदेश, उसकी समीक्षा कर सकता है या उसकी पुनर्व्याख्या कर सकता है। ये चीज बताया गया है। ठीक है, अब रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए एक लिमिटेशन होता है ना, लिमिटेशन पीरियड होता है। जब आप कानून पढ़ते हैं तो हर एक अपराध का, हर एक चाहे वो जजमेंट हो या ऑर्डर हो, हर एक कोई भी अपराध होता है तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। जैसे किसी ने चोरी का अपराध किया है ना, अब चोरी के अपराध के खिलाफ आप 5 साल बाद FIR नहीं करा सकते, है ना। ठीक है, अब वो कानूनी बातचीत है कि कितना समय होता है किस किस अपराध में। तो उसी तरीके से जब भी कोई जजमेंट होता है या ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ अगर हमको रिव्यू पिटिशन डालनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमको 30 दिन का समय सीमा मिलता है। 30 दिन के अंदर हमको रिव्यू पिटिशन दाखिल करनी होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर देर हो जाती है, कोई ऐसी देर है कि मतलब रीजनेबल है ना, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, अब हमको बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो फिर अब हम देर में जागे तो हम फिर अब आए हैं 3 महीने बाद। नहीं, कोई भी आपका क्या हो, कोई ऐसा मतलब वाजिब देर हो जिसकी लगे कि लॉजिकल है, तो उसके लिए क्या करना होता है? एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन होता है।
ठीक है, वो साथ में लगाना होता है, वो आपके वकील साहब करते हैं काम, वो सारा काम उनका होता है, आपका काम नहीं होता, ना आपको ये जानने की जरूरत है। बस इतना जानने की जरूरत है आपको कि 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन दाखिल करना होता है। तो अगर आप लोग रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए अभी संपर्क कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनसे मैं कई भी केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट के करा चुका हूं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस संबंध में भी बात कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन कौन दाखिल कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, रिव्यू पिटीशन कोई भी पार्टी दाखिल कर सकता है, बस वो क्या होता है, वो पीड़ित होता है या जिसको लगता है कि भाई मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया है या मेरे फेवर में जो फैसला दिया गया वो सही नहीं है, तो वही दाखिल कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी अध्यापकों के फेवर में जजमेंट नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जाएगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, तो घनघोर चूती आदमी है ना, सरकार नहीं जाती है, न जाएगी, बहुत ज्यादा दबाव वबाव पड़ेगा तब जाएगी, वैसे बहुत मुश्किल ही है कि सरकार जाए। ठीक है, तो कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रिव्यू दाखिल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी करते हैं। ठीक है, तो सरकार के भरोसे मत बैठिएगा, अपना काम है खुद करिए, है ना, आपका काम है खुद करिए, खुद से नहीं जगेंगे तो कौन जगाएगा आपको, और पूरे देश को तो आप लोग जगाते हैं, तो आपका भी यहाँ पे फर्ज बन जाता है कि आप यहाँ पर आगे आए। ठीक है, अब होता क्या है रिव्यू पिटीशन, मतलब रिव्यू पिटीशन सब कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन, तो इसमें देखिए जो आपकी ओरिजिनल पिटीशन है उसी पे सुनवाई होती है ना, सिर्फ उसी पे सुनवाई होती है। कोई आप नया आधार नई पिटीशन नहीं दाखिल कर सकते। ठीक है, तो इसमें नए सबूत भी नहीं पेश किए जा सकते और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां नहीं होती हैं। ठीक है, बस वो जो आपने पहले फाइल किया था उसी पे सुनवाई होगी, उसके आगे और सुनवाई नहीं होगी। बहुत से लोग आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, उनसे आप लोग बच के ही रहिए तो ज्यादा सही है। ठीक है, फिर क्या है, किन आधारों पर होती है, तो मान लीजिए कि कोई स्पष्ट त्रुटि है ना, या कानून की गलत व्याख्या है, गंभीर तथ्य पर ध्यान न देना, अगर कोर्ट ने कोई महत्वपूर्ण, अगर किसी भी मतलब कोई गंभीर तथ्य है उस पर ध्यान न गया हो, या न्याय का हनन हो रहा हो, या फिर निर्णय से क्या हो रहा हो, लोगों को अनुचित हानि हो रही हो, तो इन सब तथ्यों को आधार बनाकर क्या किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। अब रिव्यू पिटीशन को कौन सुनता है, मैंने बताया था कि वही जज जो ओरिजिनल जजमेंट को पास किया होता है वही सुनता है रिव्यू पिटीशन को, और कोई नहीं सुनता, अलग से कोई जज नहीं आता है। निर्णय क्या होता है, अगर कोर्ट को त्रुटि दिखती है, अगर कोर्ट ये मान लेता है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें त्रुटि है और वो रिव्यू पिटीशन को अलाउ कर देती है, तो उसी केस को दोबारा से सुना जाता है, उसी केस को दोबारा से सुना जाता है। अलग से कोई केस मतलब अलग से कोई पिटीशन नहीं फाइल की जाती है, ना ही वो सुना जाता है, ना ही कोई नया एविडेंस दिया जाता है। ठीक है, बस जो पहले फाइल हुआ था केस उसी की फिर से सुनवाई होती है। अगर त्रुटि नहीं मिलती है तो रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है, और जरूरी नहीं कि अगर अलाउ कर दी गई है तो भी फेवर में ही है। ठीक है, बहुत कम ही होता है। चलिए, रिव्यू पिटीशन के निपटारे के बाद क्या होता है, अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए, मान लीजिए कि खारिज हो गई रिव्यू पिटीशन, तो अंतिम उपाय है क्यूरेटिव पिटीशन की। अब क्यूरेटिव पिटीशन बहुत ही क्या होता है, सीमित होती है। ठीक है, इसको केवल उसी समय पर स्वीकार किया जाता है जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी हो और गंभीर न्यायिक त्रुटि हो, है ना, तभी क्या होता है, क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है उसको अलाउ किया जाता है या उसको दाखिल किया जाता है। ये हमारे महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक अध्यापक महोदय ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। तो आप लोगों से भी है कि आप लोग भी 2 मिनट का समय दीजिए ताकि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे।
नहीं करना है। तो साथियों मैंने कि जैसा कि बता दिया, बाकी आप सभी को पता ही है। अगर और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग विपेश सर के दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे भी नंबर पे आप लोग अगर किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं लेकिन विधि से संबंधित जानकारी हो, मैं उसी पे बात कर सकता हूं, अन्यथा मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और विपेश सर के स्पेशल रिक्वेस्ट पे है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ठीक ठाक जानकारियां यहां पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।